इंसानों में कुछ लोग जहरीले सांपों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ लोग देवताओं से भी ज्यादा मन के सच्चे और अच्छे। इसका उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे दो एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे। गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस और कुछ राशन कार्ड का भी अपडेट देना चाहेंगे। देखिए, आज से करीब 15-16 साल पहले हम एक मूवी देखे थे, शेषनाग। उसमें ऋषि कपूर खुद मार खा करके अघोरी के आदमी से नागिन को बचा लेता है और फिर उसे जंगल में रिलीज कर देता है, जैसे अभी कुछ स्नेक रेस्क्यूअर लोग करते हैं। तो फिर जब वह नागिन मिलता है नाग से, जितेंद्र से, तो वह बोलती है कि इन इंसानों में कुछ ऐसे लोग हैं जो जहरीले सांप से भी ज़्यादा खतरनाक हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो देवताओं से भी ज़्यादा दयालु हैं। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों मेरे साथ भी हुआ। पिछले 3 महीना से हमें एक लड़का परेशान कर रखा था। अभी भी शायद वो कभी आ सकता है, मे भी हो सकता है। उसका नाम बंटी कुमार है, असली नाम उसका अंकित कुमार है। वह आनंद कुमार का भाई है और उसके पिताजी का नाम राम प्रवेश सिंह है और उनके दादाजी का नाम भरोसा सिंह है। वह लड़का बार बार आता है, सभी से पैसा ठगने की कोशिश करता है। एक्चुअली उसको नशा का बहुत गलत आदत लगा हुआ है। स्मैक का नशा करता है, कुछ भी नशा करता होगा, चरस गांजा भी पीता होगा। तो और वो काम नहीं करता है तो उसके पास पैसा नहीं पुरता है तो वो आता है हम जिला में या कहीं भी सब लोग के पास किसी से कुछ पैसा हट लेना, कुछ किसी का सामान चुरा करके बिक्री कर लेना। इस तरह से वो अपना नशा का खुराक ही निकाल लेता है। बाद में उनके घर वाले को कोई कंप्लेन करता है तो उनके घर वाले इस कंप्लेन पर कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं करते, बोलते हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वह हमें एक बार पहले 500 रुपया ठगने की कोशिश किया, लेकिन हम उसको पैसा नहीं दिए तो वो सिर्फ गाली गलौज किया, तनी मनी उल्टा पुल्टा बोला और चला गया। मैं लड़ने का मूड में नहीं चल रहता हूँ जल्दी, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वह आया और 1000 रुपये चालाकी से मुझसे फ्रॉड करके ठग दिया। नेक फ़ोन पे एक फेक वाला होता है ना, उससे वो फेक करवा दिया था पेमेंट। फिर इसके रिगार्डिंग में थाना में कंप्लेंट भी दिया था, लेकिन थाना इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। मटिहानी थाना मेरा पड़ता है, बेगूसराय जिला के अंदर आता है। फिर उसके बाद वह लड़का आया और 1500 रुपया ठगने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं दिया। तो बाद में वो हमसे लड़ने लगा तो मैं उसे पकड़ लिया और वह मात्र 17 साल का लड़का है। जब थाना में उसको मैं भेजा तो वहाँ पर वो उम्र 17 साल ही लिखवाया था। तो वह 112 पुलिस को फ़ोन किया था। 112 जो हमारे बिहार का हेल्पलाइन नंबर होता है पुलिस वाला। तो वह आया और हम दोनों को पकड़ करके लेके चला गया। मतलब उससे पकड़ के ले जाना चाहिए था और ग्राउंड पर पता भी करना चाहिए वो लड़का कैसा इमेज है, लेकिन ऐसा कुछ थाना नहीं किया। और हमें रास्ता में 2-3 थप्पड़ भी मारा, वो टॉर्चर भी किया कि हम तुम पर केस कर देंगे, उल्टा चोरी के इंजाम में फंसाएंगे वगैरह वगैरह। वो शायद इसलिए थाना करता होगा कि हो सकता है उसका मतलब भाई जो है पैसा उसको दिया हो। तो इस तरह के दोस्तों मतलब ऐसा स्थिति हो गया था कि हम उसको दोषी क्या ठहराएंगे वो लड़का को। मैं खुद वहाँ पर निर्दोष साबित करने के चक्कर में रह गया और मेरे गांव वाले सभी लोग इतने अच्छे हैं कि गए वहाँ पर, मेरे भैया लोग सभी को फ़ोन किए थे। तो फिर वो थाना में कुछ नहीं कहा और वो लड़का से PR बॉन्ड भरवा करके छोड़ दिया उसको। और PR बॉन्ड में यही लिख दिया कि मतलब आगे से कुछ गलत करूँगा तो मैं थाना में हाजिरी लगाने आऊँगा जब भी हमें बुलाया जाएगा वगैरह वगैरह, और भी कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों थाना इतना गलत है ना हमारे इधर का कि वह किसी का सुनता नहीं है। मतलब वो सोचता है कि हम सरकारी लोग हो गए तो मतलब सबसे सुपर हम ही हैं और सबसे ऊपर भी हम ही हैं। फिर उसके बाद वह लड़का आया और हमें एक बार बोला आकर के कि हम तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर इसके रिगार्डिंग में हम थाना को कंप्लेन करने के लिए गए तो उस दिन थाना हमें बोलता है कि लिखित कंप्लेन दो, हम तुम दोनों पर 107 धारा चलाएंगे। 107 धारा क्या होता है कि अभी शायद वो बदल गया होगा, CRPC वाला थी, क्योंकि अभी नया कानून लागू कर दिए हैं हमारे भारत सरकार। तो वो जब 107 धारा हुआ करता था उसमें चलता था कि दोनों आदमी जो लड़ता है वह दोनों आदमी पर केस कर देता है और वो SDO कोर्ट में जाकर के 6 महीना तक सिर्फ हाजिरी लगाता है, तारीख पर तारीख, जिसको बोलते हैं दामनी मूवी वाला, वही करता है। और उसका कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं आता है। लास्ट में डिस्कस दिया जाता है कि तुम दोनों नहीं लड़ोगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम उससे लड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो हमें परेशान कर रहा है। थाना अभी भी ग्राउंड पर आकर के पता करे
तो सब आदमी उसके खिलाफ है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों को ठग चुका है या ठगने की कोशिश कर चुका है। किसी का मोबाइल चुरा लिया है, किसी का कुछ कर दिया है, खुद अपना घर में भी वो चोरी किया है, अभी भी वह एक उलझन में पड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों मैं बताता हूँ सरकारी बाबू का ये रुतबा होता है हमारे बिहार में। लेकिन वहीं पर सब सरकारी अफसर ऐसे नहीं है। मैं कल का एक्सपीरियंस आपको साझा करता हूँ। चूँकि मैं दुकान खोला हुआ हूँ तो राशन कार्ड का काम कराने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, और मैं करता हूँ जहाँ हो पाता है मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, जिनका होता है संभव। जिनका ऑनलाइन नहीं हो पाता है ब्लॉक से करा लेता हूँ, या ब्लॉक से भी जिनका नहीं होता है उनको मैं अनुमंडल से करवाने की कोशिश करता हूँ। या यदि आदमी को सलाह देता हूँ वहाँ पर खुद जा करके करवा ले तो वो अच्छा है। तो उसके लिए मैं कुछ रुपया चार्ज करता हूँ, वो बहुत मिनिमम रुपया होता है, 100-200 के बराबर, या मैक्सिमम 300 तक जाता है, इस तरह का होता है। और मैं अनुमंडल जाकर के तब उन लोगों का काम कराता हूँ। तो मैं ऐसे ही कुछ काम लेकर के कल गया था, बोला सर को कि सर ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, आरटीपीएस काउंटर पर बता रहा है, ऑनलाइन हो नहीं रहा पा रहा है। तो सर बोले कि ठीक है आरटीपीएस वाला पुर्जा दो, तो मैं कर देता हूँ। तो मैं उन्हें दिया, 2 पुर्जा है मेरे पास आरटीपीएस वाला था, बाकी का सिर्फ रिसीविंग यहाँ पर जो मैं बता रहा था पेंडिंग ये था। तो दोनों का वो काम कर दिए। एक विजय सिंह का राशन कार्ड था, उनमें नाम जोड़ना था चारों बच्चा को, वो जोड़ दिए। सिकोचा का राशन कार्ड फ्री करना था, वो फ्री कर दिए ताकि मैं दोबारा उनमें ऑनलाइन कर सकूँ। और बाकी बोले ठीक है आप लेकर के आइएगा और कर देंगे। मैं उनको पहचानता भी नहीं था। जब मैं बाद में उनसे पूछा वो दोनों काम करने के बाद कि सर कितना रुपया, तो वो बोले कि ये गलत बात है। मतलब देखिए वो अपना जिम्मेवारी कितना बाखूबी समझते हैं कि वो सोचते हैं कि हम सरकारी और लोग हैं, हमें सरकार ने इन लोगों के काम के लिए रख रखा है, तो मैं इनसे पैसा क्यों चार्ज करूं। और वही थाना है कि वो उतना मतलब पैसा देने के बाद भी वो हम लोगों से मतलब घूस ले करके और निर्दोष लोगों को परेशान करता है, और उचित काम भी नहीं करता, एक भी सही काम नहीं करता, मैक्सिमम जगह नहीं करता। हमारा खेत की मिट्टी भी काट लेता है। तो हमारे पिताजी कई बार उस पर कंप्लेन कर किए है थाना को, पेपर वगैरह का कटिंग भी मेरे पास है फेसबुक पर भी, फिर भी थाना कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ तक कि केस दर्ज एफ दर्ज करता ही जल्दी नहीं है। यही सब बात है दोस्तों कि वो देखिए जो सरकारी लोग थे उनको मैं जबकि बोला अनुमंडल में कि सर मैं दुकान खोला हुआ हूँ तो मुझे कस्टमर पैसा देते हैं, फिर भी वो पैसा नहीं लिए। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सभी सरकारी लोग गलत नहीं होते हैं, और हमें सभी के प्रति बुरा मन में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से एक और कल का ही अच्छा इंसिडेंस जो मेरे लिए रात में बुरा एक्सपीरियंस बन गया था वो साझा कर रहा हूँ। कि कल एक मैडम का फ़ोन आया, मतलब हमारे ग्रामीण ही है, महिला है। वो बोले कि रंजन हमें 10,000 रुपया निकालना है, मतलब हम आपके फ़ोन पे पर भेजेंगे, आप हमें दे दीजिएगा। तो हम उस टाइम बाज़ार में थे, बाइक ठीक करा रहे थे। जब हम घर आए तो फिर उन्हें हम कॉल किए, बोले कि मैडम हम आ गए हैं, आइए आप। उनको हम भाभी बोल सकते हैं, क्योंकि रिश्ते हमें भाभी वो लगते। तो बोले कि भाभी आइए आ गए हैं हम। तो वो हमें बोले कि हमें 5,000 रुपया यहाँ फिर निकालना है, क्योंकि 5,000 रुपया हम एक और दुकानदार हैं राजा, उससे निकलवा चुके हैं। तो वो 5,000 रुपया हमारे फ़ोन पर भेज दिए। लेकिन हम जब पैसा इधर निकालने आए ना घर, तो हमारे दिमाग में चल रहा था कि 10,000 रुपया इनको देना है। वो बिल्कुल मतलब दिमाग में ही नहीं था कि 5,000 रुपया ही इनको लेना है और 5,000 रुपया ही हमें भेजे। तो फिर मैं 10,000 रुपया बाय मिस्टेक उन्हें गिन के दे दिया। ये मुझे उस टाइम बिल्कुल शो नहीं था, बोलते ना ध्यान नहीं था वैसा। फिर जा कर के जब मैं रात में हिसाब मिलाता हूँ, डेली मैं अपना डायरी नोट करता हूँ कि कल मेरे पास कितना बैलेंस था, अभी कितना बैलेंस है, कल का क्या खर्चा था, आज का क्या खर्चा है, इस तरह से। तो मेरा 5,000 का हिसाब नहीं मिल रहा था। तो मैं चिंतित था कि कहाँ पर मैं मिस कर गया इस चीज़ को लेकर के, कहाँ पर यह गलत मुझसे खर्चा हो गया, किन को दे दिया। तो मुझे नहीं ध्यान आया। एकाएक सुबह में मेरे को लगा कि शायद हम उनको दिए होंगे। तो कॉल किए उनको, तो वो बोले कि ठीक है हम गिन के बताते हैं। एक्चुअली वो मेरे सामने पैसा गिने भी नहीं थे, वो बेचारे लेके चले गए थे सिर्फ पैसा। तो वो जब गिने तो बोले कि हाँ रंजन वास्तव में आपका 5,000 रुपये मेरे पास ज़्यादा आ गया। फिर वो थोड़े देर के बाद, 2-4 मिनट के बाद हमारे खाते में 5,000 रुपये वापस कर दिए और बोल दिए कि हम भेज दिए हैं। तो ऐसे इंसान होते हैं कि देखिए 5,000 रुपये चला गया। यदि वो बोलते कि नहीं तो रुपया हमारे पास नहीं, हमारा उतने तो लौट, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जितना भेजे उतना हम उनको दे दिए, यह वो कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो 5,000 दे दिए थे। ऐसे अच्छे लेडी हैं हमारे गांव में, हमारे देश में अभी भी। लेकिन वही दोस्तों, एक बार बाय मिस्टेक हमसे 550 रुपया एक लड़का को भेज मतलब चला गया। मेरा अपना भाई नीतीश कुमार है, वह बोला कि भैया हमको 550 रुपये भेज दीजिए खाता। और मैं जब भेज रहा था
तो गलती से मतलब नंबर नहीं देख पाया और नाम देख करके मैं ट्रांसफ़र मार दिया। तो मेरे भाई को पैसा नहीं मिला, तो थोड़ा दिन फ़ोन किया, बोला कि आप अपना देखिए, तो मैं आपका पैसा कटा है। जब मैं देखा पैसा कटा हुआ था, लेकिन वो गलत लड़का पे चला गया पैसा। फिर उसको मैं मैसेज किया तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, कॉल भी किया तो वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में फिर वही मेरा भाई ही कॉल किया उसको, तो 200 रुपये वापस किया, 350 रुपये अभी भी वापस नहीं किया है। तो देखिए वही एक जगह की 5,000 रुपया के भी लोभी आदमी नहीं बन रहे, और एक जगह 550 रुपया के लोभी बन गए, और उसमें से 350 रुपया अभी तक वो नहीं ही दिए हैं। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग गलत नहीं होते हैं, सभी लोग कि हम यह भी नहीं कह सकते कि सभी लोग सही भी नहीं होते हैं। तो हमें अपने आप को सतर्क रखना चाहिए, और जो जैसा करता है उसको वैसा बोलना चाहिए। और लास्ट में हम आपको एक अपडेट देना चाहेंगे कि जो आदमी हमें राशन कार्ड का काम करने के लिए दिए हैं, चाहे नाम जोड़ने के लिए हो या डिलीट करने के लिए हो, मतलब ऑनलाइन करने के लिए दिए हैं, तो जिनका नहीं हो पाएगा उनका तो मैं कोशिश करता हूँ अनुमंडल या ब्लॉक से करा लूँ, और जिनका ऑनलाइन हो जाएगा उनका मैं वहाँ जाना नहीं चाहता करने के लिए, क्योंकि वो लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पूरा ब्लॉक सब प्रखंड से काम जाते रहता है, इसलिए करके वो लोग बोलते हैं ऑनलाइन ही करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए अभी जो आरसी पोर्टल है ना, वह काम नहीं कर रहा है। तो जब वह काम करेगा ना, तो मैं खुद कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यही एरर आ रहा है। अभी जब मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूँ, इसका कुछ फ्रंट कैमरा खोल करके मैं वीडियो भी बना करके लास्ट में लगा दूंगा कि क्या कंप्यूटर में भी एरर आ रहा है। तो जिनको लगता है कि रंजन काम कर देगा, वह हमें पैसा दे दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो अपना पेपर रहने दीजिए, मैं काम कर दूंगा। काम जब हो जाएगा तब पैसा दे दीजिएगा। और जो आदमी पैसा दे चुके हैं और उनको लग रहा है कि नहीं रंजन गलत हमारे साथ करता है, वह जानबूझ के काम नहीं कर रहा है, तो बेशक आप अपना पैसा ले जाइए भाई। हम ऐसा नहीं है कि ठग रहे हैं आपसे। यदि काम होगा तो हम पैसे करेंगे, नहीं काम होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। ऊपर से वेबसाइट में प्रॉब्लम रहता है, तो वो तो टेक्निकल टीम का बिहार सरकार के अंदर आता है ना, वेबसाइट या भारत सरकार जो भी है वो काम करवाएंगे उस पर। हमारे अंदर थोड़ा है कि हम वो ठीक कर सके। अपना भर हम सबका स्कैन वगैरह करके रखे हुए हैं कि जब भी काम करेगा हम फटाफट काम कर देंगे OTP लेकर के। तो थैंक यू दोस्तों, यही अपना जीवन का अनुभव हम कुछ शेयर किए आपसे कि यह दुनिया मतलब अच्छे लोग हैं, अभी भी बहुत लोग हैं, तभी ये चल रहा है, नहीं तो ये कब का दुनिया मिट गया होता। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, यही राशन कार्ड का वेबसाइट में खोल रखा हूँ। यहाँ पर जब हम आते हैं तो दिखाते हैं आपको कि ये सिकोचा का मैं राशन कार्ड ऑनलाइन कर रहा था, सब कुछ भर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ये जाते हैं फ़ोटो अपलोड करने के लिए, देखिए यहाँ से ये फ़ोटो चूज करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये दिक्कत आ जाता है, लिखाता है RC ऑनलाइन bihargov.in सेज एरर। मतलब ये जो वेबसाइट है, यह वेबसाइट हमें बोल रहा है कि अभी एरर है, कुछ त्रुटि है। हाँ, उसी तरह से साइन भी अपलोड करने में यही आता है, सेम चीज़। जब ये साइन पर भी मैं जाऊँ तो फिर यहाँ पर देखिए साइन डेस्कटॉप पर मैं रखा हूँ, यहाँ पर सिकोचा का फोल्डर, ये देखिए साइन में भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। और ये दिक्कत कई दिनों से चल रहा है, 4-5 दिन हो गया है अभी, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। हम यूट्यूब पर कई वीडियो देखे, हम सोचे कि वेबसाइट में कोई हेल्पलाइन नंबर होगा जिससे कि इसका टेक्निकल टीम को फ़ोन करके बता सके तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं हम कर पाए। तो दोस्तों प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है। यदि आपका काम अभी तक हम नहीं किए हैं, मेरे पास देखिए बहुत ऐसा काम है जो हम रेडी रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट सारा स्कैन करके कि मैं कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए कृष्णा यादव माँ का ये देखिए विपिन दा, ये बहू रानी खुद मेरे छोटे भाई की वाइफ है, इनका नाम हमको कटाना है उनके मायके वाले से, ताकि हम अपना परिवार में जोड़ सके, क्योंकि अभी 1-2 महीना पहले हमारे घर में ये आई हैं, लेकिन इनका भी नहीं काटने के लिए ऑनलाइन हो सका है। ठीक इसी तरह से ये सब वगैरह वगैरह देख सकते हैं, चंदन यादव, नीतीश, सिकोचा, पप्पू महतो, काजल देवी, गोपाल राय, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारा काम है। तो यदि किन्हीं को लगता है कि रंजन कर देगा काम, तो मेरे पास ही डॉक्यूमेंट रहने दीजिए। पैसा दे चुके हैं फिर भी, नहीं दे चुके हैं फिर भी, जब काम हो जाएगा तो आप पैसा दे दीजिएगा। और जिनको लगता है कि हम पैसा दे दिए हैं, काम नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो आप वो पैसा ले जा सकते हैं बेफिक्र होकर के, हम पैसा आपका वापस कर देंगे। लेकिन दोस्तों कहीं भी काम नहीं हो रहा है, तो यही कुछ जानकारी साझा करना था आपसे। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।